आज हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझाएंगे। ये 5 पार्ट का क्वेश्चन है। 5 पार्ट जो आपका समांतर श्रेणी है। ये क्वेश्चन 2024 में आया था। आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या लिखा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा? ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। चलिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप हल। हल लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि ऐसे 8 के गुणज लेने हैं जो 8 के पहाड़े में आते हैं, और कितने लेने? 15 लेने हैं। तो देखो कितना लेंगे। 8 के गुणज क्या होंगे? 8 एकम 8 है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चकू 32, 8 पंचे 40। ऐसे करके इतना जितना इच्छा उतना ले लीजिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही करना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसकी जगह पे कोई क्वेश्चन 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, जिस एक प्रकार का क्वेश्चन उस टाइप से आप लिख लेना। इतना करने के बाद आप क्या करना, क्या लिखना? आपको पता है कि मेरा प्रथम पद क्या होता है। ये जो पहला होता है ये आपका क्या होता है? प्रथम पद। तो a बराबर ये लिख लिया। अब सार्ववंतर कैसे निकाला जाता है? आइएगा सार्ववंतर निकालना बताते हैं आपको। सबसे पहले लिखा जाता है फॉर्मूला d बराबर a2 माइनस a1। ये फॉर्मूला होता है सार्ववंतर निकालने का। सार्ववंतर को d से लिखते हैं। लिख दो भैया, जो नए बच्चे हों वो समझ जाएं कि सार्ववंतर को d से लिखते हैं। और ये जो प्रथम पद होता है इसको a से लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे a1 a2 का मान कितना कैसे पता लगेगा? तो a1 का मान ये, a2 का मान ये, ऐसे लिख दो। अच्छा, a1 a2 a3 ऐसे इतना अच्छा लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा है a2 का मान कितना है? 16, तो 16 लिखिए। a1 का मान कितना? 8, तो 8 लिख लीजिए। आप 16 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 8। तो आपका ये क्या निकल आया? 8। ये आपका सार्ववंतर निकल के आया है। और यार यहाँ पे भी हमने ये लिख दिया, यहाँ पे सॉरी 8 लिखना है, ये नहीं। सार्ववंतर ये 8 निकलेगा। पहला जो होता है ये आपका सार्ववंतर वो सॉरी यहाँ पे प्रथम पद ये होता है। प्रथम पद ये, सार्ववंतर आपका ये है। इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखा है योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? योगफल बराबर SN बराबर n/2 2a, n/2 प्लस और रूट के अंदर 2a, n माइनस 1 d। ऐसे बंद कर लो। आपको a का मान पता है, d का मान पता है, आपको n का मान नहीं पता है। तो n का मान क्या कहा गया? 15 गुणजों तक। तो n का मान कितना हो जाएगा? 15। इतनी बात समझ में आ गई आपके? n का मान कितना होगा? 15 है, क्योंकि 15 गुणजों तक बोला है। 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये n का मान होता है। n का मान 15 है तो n की जगह 15 लिखो। n का मान 15 है तो 15 लिखो। अपान में 2 है तो 2 लिख लो, कोई दिक्कत? और a का मान कितना है?
8 है तो 8 लिख लो। n का मान कितना 15 है तो 15 लिख लो और इसे ऐसे ही लिख लो, माइनस का बना इसे वाई लिख लिया है। d का मान कितना 8 तो 8 लिख लो, इसे ऐसे ही लिख लो, इसे 15/2 को ऐसे ही लिख लो। 8 दूनी 16, इससे घटाओगे 14 और ये गुणे में 8 लिखा तो 8 लिख दो, कोई दिक्कत। 15/2 ऐसे लिख लो, 15/2 ऐसे लिख लो और यहाँ पे क्या करो, ये 16 भी ऐसे लिख लो। अब 14 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार तो 14 कम 14, 14 दूनी 26, 14 तिया 39, 14 चक्कू 52, 14 पंचे 70, हाँ तो 14 का 14 पंचे 70, 14 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। ठीक है, मान लो किसी को 14 का पढ़ा ना आ रहा हो तब क्या करो, तो 14 गुणे ऐसे लिख लो, तो 8 चक्कू 32 की 2, 14 गुणे 8, हाँ 8 चक्कू 32 की 2, हासिल लगा 3, 8 1 8, ये 12, 8 11 हो गया, तो मेरा गलत है पढ़ा इसके मतलब। 8 का 14 कम 14 28 तो 56 14 70 54 84, 14 70 58 14 8 112, हाँ 112 ही होते हैं यार, हम ही को नहीं आता इसके मतलब, ये को चेक कर लेने पूरा सवाल गलत हो जाता। तो यार 112 लिखिए यहाँ पे, इसकी जगह क्या लिखिए 112, काट दीजिए पूरी लाइन। क्या करिए, शैतान क्यों कर रही, शैतान नहीं करो बेटा। तो 15/2 16 और 112, ठीक। 15/2 इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 2 1, ठीक। अब क्या करो, गुणा कर लो, 15/2 128, इसका इसमें भाग दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 4 दूनी 8, 15 गुणे 64। इन दोनों का गुणा करो आप, इन दोनों का 64 गुणे 15, 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगा 2, 6 पंचे 30 2 32, 4 एकम 4 6 एकम 6 0 6 और 9 960 हो गया आपका आंसर। अगर 960 कहीं पर दिख रहा हो तो टिक लगा दो, आपका आंसर ये वाला राइट हो जाएगा। कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है भाई, यहाँ पे जरा पहाड़े में मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ की जरा सॉरी है, यहाँ का जो थोड़ा पहाड़े में यार, पहाड़े तो कभी कदार होता नहीं है, हालांकि वो रोक दी भी तो इसलिए गलत हो गया था। ठीक है, अगर नहीं आता है तो ऐसा कर लो, हमें भी मान लो नहीं आता है तो हमने ऐसे कर लिया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जोड़ लिया। बेटा शैतान क्यों कर रही हो, इन दोनों को जोड़ लिया और ये यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो गुणा लगा, इसका इसमें 2 में भाग कर दिया, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 15 64 का गुणा कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो तो ये समझ लेना, यहीं पे केवल मिस्टेक थी भाई। 14 का पढ़ा 7 बार भी हमने पढ़ा था, ध्यान देना वीडियो में आगे पीछे करके, 14 सत्ते 14 अट्ठे जो भी मतलब है वो यहाँ पे देख लेना आप, और पूरा सवाल ठीक है, आंसर आपका राइट है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, ठीक है, आज के लिए बस इतना, बाय बाय टाटा, ठीक है।